अब हमारे साथ जुड़ने वाले सीएनबी सहवाग के 20 साल के जश्न के मौके पर हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा, आज हीलियोस की भी 20th, आज हीलियोस का भी बर्थडे है एक्चुअली। समीर जी, गुड मॉर्निंग। और ये स्टैंडर्ड है, हमारे बर्थडे पर आप हर साल हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि हीलियोस का भी बर्थडे है। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच जी। और मेन बात है कि बर्थ रेट नहीं सेम है, दोनों की एज भी सेम है। 20th हमारा भी 20th बर्थडे है। सो क्वाइट अमेजिंग, बट कंग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस आपके व्यूअर्स को और आपको। बिल्कुल। तो समीर, 20 साल का ये सफ़र हीलियोस के लिए भी और सीएनबी आवाज़ के लिए भी काफ़ी शानदार रहा है। अगले 20 साल का सफ़र आप कैसे देख रहे हैं? मैं पहले तो ये होप कर रहा हूँ कि मैं 20 साल वो सफर देखूंगा अपने आप। हीलियोस तो पक्का देखेगी। बट बेसिकली क्या हुआ है कि लास्ट 20 ईयर्स या 25 ईयर्स हमारे, जिसमें मैंने शुरू की इन्वेस्टिंग अराउंड 25 साल पहले या 28 साल पहले, वो कोइंसाइड किया। इंडिया के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही, तो इंडियन मार्केट के जो परफॉर्मेंस रही उसमें हम उसके साथ पार्टिसिपेट किए, तो हमारा भी अच्छा काम हो गया। बट आई वुड थिंक कि जब आप स्केल के साथ अच्छा करते हैं, बड़ी कंपनी के साथ या बड़ी कंट्री के साथ, तो अब इंडिया के लिए है कि पहले जब परफॉर्मेंस अच्छी थी और हम लोगों को बोलते थे कि जी इंडिया बड़ा अच्छा कर रहा है या हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता था कि इंडिया इज 0.1%, इंडिया बढ़ भी गया तो इट्स लाइक अ स्मॉल कैप कंपनी, तो दे कुड इग्नोर इट। अब क्या है कि इंडियन मार्केट इज फोर्थ लार्जेस्ट एंड इकोनॉमी इज फिफ्थ लार्जेस्ट, या उल्टा, अच्छा हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो इसलिए अब इजीली फॉरेन इन्वेस्टर जो आजकल आपको लगता है कि बेच रहा है, दैट इज ट्रू, बट ओवर टाइम उन्होंने भी साथ दिया है। तो ये हम अब अगेन इस चीज में आ गए। पहले हम कहते थे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, और हुआ कई साल। अब हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर जब वापस आएगा अच्छा होगा, और वो भी प्लस माइनस आएगा, तो इट शुड बी गुड। बट समीर, हो क्या रहा है मार्केट में ये? मतलब बहुत लोगों का सवाल है कि आखिरकार ऐसा बदला क्या, मतलब पिछले 3 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया? और ख़ास तौर से ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप में जिस तरीके का अब आजकल लिटरली बर्बादी मची हुई है स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, ये इसका ट्रिगर क्या रहा आपके हिसाब से? देखिए जी, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के अगर आप फ्लोज देखें तो उसमें अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा आ रहे हैं, इवन फ्लेक्सी कैप से ज्यादा आए हैं लास्ट में। तो इसलिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो तैयार थे। मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम ने ये अप्रिशिएट नहीं किया कि जब मार्केट थोड़ी सी खराब होगी तो जिसको निकलना है वो कैसे रूथलेसली निकलता है। बिकॉज क्या हुआ कि अगर कोइंसाइड करें किसी इवेंट के साथ, तो आप कहेंगे कि अक्टूबर 24 से शुरू है, और अक्टूबर 24 में क्या हुआ, बेसिकली हुआ कि देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन। और डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्स कट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ टैक्स कट्स और लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन वगैरह के लिए लोगों ने सोचा कि ट्रंप जीतेगा तो मार्केट चलेगी, और वो हुआ भी। अब उसमें वो तो जिस बिल्कुल। आदमी के पास इंडिया में छोटे मोटे पैसे थे, इंडिया अदरवाइज इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग प्लेस टू इन्वेस्ट मनी। हम तो क्योंकि पूरा टाइम इंडिया करते हैं तो हम उनकी सारी खामियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और हर चीज को पॉजिटिव स्पिन देते हैं। बट इंडिया इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लोग समझने को तैयार नहीं है। इंडिया अगर आना है तो वो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे, ऐसे काम नहीं होता है। आप हर चीज में ऐसे करें कि उसने आना है तो अपने आप आए, नहीं तो कहाँ जाए, तो वो गूगल खरीद लेगा, इंडिया से ज्यादा रिटर्न बनते हैं। ये पॉइंट बैड टाइम में एक्सपोज होता है। द टैक्स डिफरेंशियल इज टू बिग। बट छोड़ो, चलो अब उसके बगैर भी करें तो ओवरऑल ये हुआ है 3-4 महीने, क्योंकि पहले 3-4 साल या 5 साल स्मॉल कैप्स मिड कैप्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। तो आप उस तरीके से भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसकी करेक्शन होनी थी और वो फ्लोज नहीं बचा सकते। I mean, you can look at it either way or both ways. समीर सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं इलियस के। ये बैंक निफ्टी में और बैंकों में हुआ क्या है सर? वो आरबीआई की रिपोर्ट के बाद और एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अपडेट के बाद ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपका व्यू उस वक्त बैंकों को लेकर क्या है? तो जी हमारा ये है कि हमारे पास वो तीन बड़े वाले बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक। अभी भी हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक के नेक्स्ट 2-3 सालों के नंबर्स बाकी इकोनॉमी से, आई मीन पूरी मार्केट से बेटर होंगे, 14-15% टाइप। अभी भी जो नंबर आया कि उन्होंने लोन ग्रोथ कम हो गई है, वो इट वाज मोर कि कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ कम हुई है, रिटेल नहीं कम हुई। प्लस सेकेंडली इस क्वार्टर में सबसे बड़ी चीज होगी कि आपके एनपीएस कैसे हैं, या आपके वो जो
माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल अनसिक्योर्ड लेंडिंग कैसी है। अगर आपके पास पैसे हो तो लोन देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए लोन ग्रोथ नहीं हुई तो ऐसे लगता है जैसे कोई एचडीएफसी बैंक से पैसे लेने को तैयार नहीं है, बट बाकी बैंकों से लेने को तैयार है, जबकि एचडीएफसी बैंक का रेट इवन इन दैट एरिया वुड बी लोअर देन अदर्स। तो लोन देने का हमारा भी 15% लोन ग्रोथ हो गई, इट हैज नो वैल्यू। तो अब पता लगेगा जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा कि अगर उन्होंने विद डिग्निटी एनपीएस वगैरह या डिफॉल्ट वगैरह कम हुए तो फिर ठीक है। सो ओवरऑल क्योंकि फॉरेनर बेच रहा है, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। बट मुझे एक चीज उल्टी तरफ से अच्छी लग रही है कि हमारी मार्केट अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत हंग्री है। जैसे टीसीएस के रिजल्ट में एक्चुअल कुछ नहीं था, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि जी ऑर्डर्स बड़े आए हैं तो उस दिन भी 6% बढ़ा, आज भी बढ़ा। और पीरामल फार्मा का कुछ आ गया, आज की थोड़ी सेल एक्सपोर्ट लास्ट क्वार्टर की बढ़ गई है, ये हमारे पास दोनों स्टॉक हैं, तो सडनली 7-7.5% बढ़ गया। एवेन्यू सुपरमार्ट का चाहे वो नंबर बाद में ठीक नहीं आया, बट जिस दिन उन्होंने बोला कि हमारे 3% एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उस दिन वो 13-14% बढ़ गया। एक हमारे पास, वो तो हमारे पास नहीं है, बट एक और हमारे पास फिनिक्स मिल, उन्होंने कहा जी हमारी 3-1% ज्यादा ग्रोथ है, वो 7-8% बढ़ गया उस दिन। तो कहने का मतलब है अब सारा गेम इस क्वार्टर में होगा कि कौन रिजल्ट्स थोड़े अच्छे दिखाए और ये ना बोले कि ये अच्छे हैं अब आगे से गंदे हो जाएंगे, एंड देन वी कैन होप टू गेट। तो आज शाम से ही शुरू हो जाएगा ये, अब रिजल्ट्स का आना, देखते हैं क्या होता है। अच्छी टर्म का आपने इस्तेमाल किया समीर सर, हंग्री फॉर गुड नंबर्स। मुझे याद है जब मेरी 2 इंटरेक्शन पहले आपसे बातचीत हो रही थी, करीब करीब मिड 24 में आपकी वॉइस, आपकी सोच आईटी पे बदली थी। अप्रॉक्सीमेट मानूँ तो वहाँ से 10% निफ्टी आईटी चल रहा है। ये यूएस में जो स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा है या फिर जो 25 में मात्र 2 रेट कट की बात कही गई है, क्या आप उससे अपने व्यू को थोड़ा बदलेंगे या फिर आप आईटी पे अभी भी स्ट्रांगली कमिटेड हैं लॉन्ग साइड पे? मतलब जो आपका व्यू था मिड 24 में, उसके बाद मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल ही रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो रही है। अब आप सोचिए कि वो कहते हैं कि इकोनॉमी स्ट्रांग है इसलिए हम इंटरेस्ट रेट नहीं काटेंगे, मतलब मार्केट कह रही है कि नहीं काटेंगे। वो चाहते हैं कि इकोनॉमी खराब हो ताकि हम इंटरेस्ट रेट काट के कोशिश करें इकोनॉमी को ठीक करने की। नंबर 1 ये दुविधा, यही तो दुविधा है सर, यही तो दुविधा होती है। नहीं, ये दुविधा होती है अगर इन्फ्लेशन नंबर क्लियरली हाई हो। मेरा कहने का मतलब है अगर आपको सेपरेटली लग रहा है कि हीटेड है तो इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, इन्फ्लेशन का नंबर आप चेक करें। मेरे को तो, मैंने तो डायरेक्ट इंटरव्यू देखी थी विद ऑन फ्राइडे ओनली, तो पुरानी बात नहीं कर रहा, फेडरल रिजर्व के वन ऑफ द गवर्नर्स के साथ। सो लास्ट 6 महीने में इन्फ्लेशन इज बिलो 2%, इट इज 1.9%। अगर आप 1 ईयर का डेटा लेंगे तो 2.8% है, तो 2.8 इज अबाउट 2। बट कहने का मतलब होता है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन स्ट्रांग नहीं है, आगे से आपको वो नहीं। अच्छा, सेकंड पे आ जाओ। अब आप जो कंपनियां करेक्ट हुई, वो बड़ी बड़ी कंपनी जो टेक वाली सबसे ज्यादा होती है, नैस्डैक होता है, तो उनका सपोज अमेज़न है, गूगल है, मेटा फेटा जो भी है, उन सब के कस्टमर इसका मतलब अच्छा कर रहे हैं बिकॉज इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और उनके पास अपने पास $100 बिलियन कैश पड़े हैं, तो उनको इंटरेस्ट रेट भी किसी को नहीं देना। मुझे लगता है वो आजकल में ठीक हो जाएगा। इट इज मच वर्स अगर इकोनॉमी खराब हो और आप कोरिया इंटरेस्ट काटेगा नहीं काटेगा, करेगा नहीं करेगा। सेकंड, बहुत इकोनॉमी स्ट्रांग हो लेकिन इन्फ्लेशन भी साथ में मतलब नेगेटिवली सरप्राइज कर रही हो, मतलब ज्यादा हो रही हो। अभी दोनों नहीं है, इट्स बेटर। अब ये क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन कैसे उस दिन पोजीशन हुई है, ये सब कहानी होती है। मुझे नहीं लगता वो पार्ट बैड है किसी भी हाल में। और बोल देंगे हमारा ग्लोबल फंड है, उसमें हमने और कोई इन्फ्लो आया था दिसंबर को, आज हम उसको भी लगा रहे हैं, पवन का नाम लेके बहुत हो गया। नहीं, हाँ, अच्छा, आपका लॉन्ग शॉट है तो आपने मतलब इसमें फायदा उठाया, शॉर्टिंग करी है आपने काफी? हमने फायदा नहीं हुआ हमें, क्योंकि बच जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि हमारे लॉन्ग जो है ना, ये जोमेटो वगैरह बहुत गिरे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब रिजल्ट्स का आना जरूरी है। तो हमारे शॉर्ट्स कई बार तो इतने बन जाते हैं, जैसे वो लास्ट क्वार्टर में बने अक्टूबर नवंबर में, कि मार्केट के गिरने के साथ 11% गिरी थी मार्केट लास्ट क्वार्टर में, और ऑफ थे। इस महीने ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि हमारे लॉन्ग्स भी गिर रहे हैं, लेकिन वो कम से कम उसके साथ बचा लेते हैं उतना, बट एक्स्ट्रा नहीं बने क्योंकि लॉन्ग्स काफी गिरे हैं। आपने बात की जोमेटो पेटीएम दोनों 20-25% गिर गए एक महीने में, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? हम एक महीना, अच्छा मैं ईयर टू डेट देख रहा हूँ, तो ईयर टू डेट में पेटीएम कितना गिरा है आपके हिसाब से? नहीं, पेटीएम में 20% गिर गया और बाकी 15 गिरे हैं, तो इसलिए मेरे शॉर्ट जो है वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर रहे हैं चीजों को।
बट इट इज नॉट बीन दैट काइंड। बट अब वही मैं कह रहा हूँ, अब इन सब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि इनमें इन सबके रिजल्ट्स ग्रोथ वगैरह अच्छी आएगी। अब कोई कहेगा कि 2% कम है ज्यादा, वो मुझे नहीं पता, बट उसके लिए काफी गिर चुके हैं, तो ओवरऑल शुड बी ओके, लेट्स सी। इसलिए रिजल्ट्स क्रूशियल है आपसे। ओके, तो समीर सर, एक चीज़ जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत में फिर एक बेयर मार्केट का खतरा है? अभी तो हम 10% ही गिरे हैं, उसमें लोगों की चीखें निकल गई। अभी तो हमने वो फेज नहीं देखे जो चीखें भी हमने नहीं निकली। 2003 से 7 में देखे थे, 25-25, 30-30% निफ्टी गिर जाता था कई बार। मैं इसको ना, अभी मेरे पास डेटा है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको मैं सोच रहा था ऐड करके बताऊंगा। तो मेरे पास हर महीने का डेटा है कि कितने महीने मार्केट 5% से ज्यादा गिरी है। तो 20 सालों में, अब मैंने किया नहीं पूरा, पर मुझे लगता है 30-40 टाइम्स हुआ होगा। अगर आपने 2008 और 2-3 मंथ्स और 2009 पहले हटा दे, फिर भी 27-28 बार, मतलब हर साल 1 से 2 बारी मार्केट 5% से ज्यादा गिरती है एक महीने में। अब लास्ट 2 साल में नहीं गिरी थी, बट 22 में गिरी थी। मैं अगर आपको 22 का ही नंबर दिखा दूं जो बड़ा रिसेंट है, ये डॉलर में है बट स्टिल। सो डॉलर में 22 में एक्चुअली एक महीने में 5 फिर भी नहीं गिरी थी, बट 3-4 महीने नेगेटिव रहे थे मार्केट कंसेक्यूटिव। बट 5% वाले भी बहुत होते हैं, कहने का मतलब है 5%, 7% में बुरा लगता है, बट इतनी जल्दी राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है। सेकंड पार्ट है, अगर आप कहते हैं बेयर मार्केट, सो लास्ट 3 साल का इंडेक्स का रिटर्न, दैट इज निफ्टी का रिटर्न 9% पर एनम है, और लास्ट 3 साल का 500 इंडेक्स का रिटर्न 12.5% पर एनम। और अगर आप 3 साल का स्मॉल कैप का रिटर्न देखें 15% पर एनम। इससे इसमें आप बेयर मार्केट आ जाएगी, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इफ यू मतलब आपके कंपेयर हिसाब इट से टू कोई प्रीवियस आप पीरियड्स, जिसके बाद मार्केट बहुत गिरती है, जैसे 99 में गिरी, अब बड़ी होगी करीब 80%, 2007 में आई थिंक बड़ी होगी 60-80%, 1991 में बड़ी होगी, मे बी आई ट्वीटेड आल्सो, आई थिंक 60 ऑड %। उसके बाद आप कह सकते हैं एक साल में 60% बढ़ गई। अब 3 साल में 12% बढ़ा है इंडेक्स, वो भी 500 का, विच इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फुल मार्केट। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कोई बबल नहीं है, ये तो हम थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो रहे हैं बेसिकली। ओवर हो रहे हैं क्योंकि ओके। बहुत ज्यादा इजी रहे थे लास्ट 2 साल, हाँ हाँ एंड ऑल्सो 5 साल, नॉट 3 साल। हाँ, तो 22 तो खराब था। सो बिल्कुल। 2 साल अच्छे थे, बट उसमें भी आप देख लो ना, आप बिगेस्ट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देख लो, तो कितने हैं? कुछ 40% पर एनम थोड़ी ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सी कैप इक्विवेलेंट, लार्ज एंड मिड कैप इक्विवेलेंट, मतलब जो वास्ट वैरायटी ऑफ मार्केट। अब अभी कोई कहेगा मेरा ये एक सेक्टर फंड बढ़ गया, मैंने वो 7 स्टॉक्स लिए हुए थे, वो रुपीज में और ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, उसमें थोड़ा किसी के ज्यादा पैसे लगे होते हैं। ओवरऑल मार्केट एज अ जनरल दिस थिंग मे बी 12 के बदले 15-16 बन गए होंगे, और क्या, पर एनम, वो भी अच्छे वाले। ओके, ठीक है, चलिए। अब समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी हीलियोस के 20 साल पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगले 20 साल के लिए और ज़्यादा आपके लिए शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।